उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 7 दिनों से प्रदेश भर से आए सैकड़ों शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर इस चिलचिलाती गर्मी में डटे हुए हैं और अब यह आंदोलन रंग भी दिखाने लगा है और इसकी गूंज अब सियासी गलियारों तक पहुंच रही है और आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। धरने के 7वें दिन यानी 2 जून 2025 को शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में हाथों में सूखी रोटियां और तख्तियों को लेकर के प्रदर्शन किया। उनका नारा था कि 2 जून को 2 जून की रोटी का संघर्ष। इस प्रदर्शन ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूखी रोटी के साथ शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए शिक्षा मित्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी साझा किया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, शिक्षा मित्रों का यह प्रदर्शन चिंतनीय है क्योंकि एक तरफ 7 साल से बेसिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को केवल 11 महीने का 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र जानते हैं कि रोटी को थाली की तरह बजाने से आवाज नहीं आती है, इसलिए वो सोती सरकार को जगाने के लिए गुहार पुकार का भी सहारा ले रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि केवल परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि इतने कम पैसे में परिवार चलाना कितना मुश्किल है। उन्होंने शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता जताते हुए नारा दिया कि शिक्षक कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। एक तरह से इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए शिक्षा मित्रों को जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करती हुई वीडियो था वो भाजपा के सामने आईने की तरह रख दिया कि देखिए आपके शासनकाल में शिक्षक 2 जून की रोटी के लिए आज इको गार्डन में एक हफ्ते से डटे हुए हैं। अखिलेश यादव के इस बयान ने योगी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। पिछले 7 दिनों में ना तो कोई वरिष्ठ अधिकारी और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने आया। आपको बता दें कि इससे पहले 5 सितंबर 2024 को एक पिछले प्रदर्शन में शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया था। उस समय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी ने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी प्रशासन ने इको गार्डन में भारी पुलिस और पीएसी तैनात की है ताकि शिक्षा मित्र विधान भवन या मुख्यमंत्री आवास की ओर न बढ़ सकें। शिक्षा मित्रों का कहना है कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले वे शिक्षक हैं जिन्हें साल 2001 में शुरू की गई शिक्षा मित्र योजना के तहत नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की गई थी। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट थी और इन्हें शुरू में मात्र 2250 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता था। आज लगभग 1,46,000 शिक्षा मित्र प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनमें से बताया जाता है कि करीब 50,000 शिक्षा मित्र टेट और सीटेट पास हैं, यानी वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीटीई के मानकों के अनुसार पूरी तरह से योग्य हैं। फिर भी इन्हें अस्थायी नौकरी और उचित वेतन से वंचित रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि 27 मई 2025 से लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षा मित्रों का शांतिपूर्ण धरना शुरू हुआ था। यह धरना अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सैकड़ों शिक्षा मित्र, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं अस्थायी नियुक्ति यानी टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अस्थायी किया जाए। उचित मानदेय की मांग भी वो कर रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को केवल 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, वह भी मात्र 11 महीने के लिए, और वे 12 महीने का मानदेय और शिक्षकों के समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा मित्र चिकित्सीय अवकाश, 14 आकस्मिक अवकाश यानी सीएल और अन्य सुविधाएं जो नियमित शिक्षकों को मिलती हैं वो भी शिक्षा मित्रों को दी जाए, इसकी भी मांग कर रहे हैं। बिना टेट वाले शिक्षा मित्रों के लिए भी वो समान अवसर की मांग कर रहे हैं। जिन शिक्षा मित्रों ने टेट पास नहीं किया है उन्हें योग्यता पूरी करने का मौका देकर अस्थायी नौकरी दी जाए, ऐसा भी आंदोलनरत शिक्षा मित्रों की मांगे हैं। शिक्षा मित्र कहते हैं कि वे शिक्षकों के समान काम करते हैं, फिर भी उन्हें ना तो सम्मान मिलता है और ना ही आर्थिक सुरक्षा। बढ़ती महंगाई में 10,000 रुपए में परिवार चलाना लगभग असंभव है।
तो अब इस आंदोलन में अखिलेश यादव की एंट्री से इस पर सियासत होनी तो तय है। इसी बीच यह भी सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी बीच कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद योगी सरकार शिक्षा मित्रों के हित में कोई निर्णय लेती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके साथ इस बारे में हम सभी ताजा अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। तो बने रहें नेशनल के साथ। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।